अभी हमारा एनएलएम का सेशन चल रहा है और उस सीरीज में अभी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है स्प्रिंग फोर्स के बारे में, ग्रुपिंग ऑफ अ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग, ये सारा चीज हमने समझ लिया है कि किसी स्प्रिंग को अगर हम अरेंज कर सकते हैं सीरीज ग्रुपिंग में, पैरेलल ग्रुपिंग में, तो के इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा। और इसके साथ साथ अगर अब स्प्रिंग को काट दिया जाए दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में, एक गिवन रेशियो में, तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है कैसे वेरी करता है। इसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ लिया था लास्ट सेशन में कि अगर किसी ब्लॉक को स्प्रिंग से मैं अटैच करूं तो उसका मैक्सिमम इलोंगेशन एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इलोंगेशन कितना होगा। चलिए आज हम लोग लेके आ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्या होगा कि किसी ब्लॉक को मैं स्ट्रिंग या स्प्रिंग के हेल्प से अटैच किया हुआ होगा और वहां पे किसी भी गिवन टाइम पे स्ट्रिंग को या स्प्रिंग को हम काट लेते हैं। अब उस स्प्रिंग या स्ट्रिंग के काटने के कारण बाकी जितने भी बॉडी हैं उस सिस्टम में, उसके एक्सेलरेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, टेंशन क्या होगा, स्प्रिंग में फोर्स क्या होगा, उसका पूरा एनालिसिस आज हम करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आज हम ढेर सारे एप्लीकेशंस लेने जा रहे हैं जो कि पर्टिकुलरली जेई मेंस या नीट के एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है। तो देखो भाई, किसी भी इस टाइप के प्रॉब्लम को सोचने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे यहां से डेवलप करना होगा, है ना। एक बार उस बेसिक कॉन्सेप्ट को जब आप सीख जाते हैं तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम बड़े ही आसानी से और बड़ा ही कम समय में आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहला चीज ये है कि जब भी मान लो किसी भी स्ट्रिंग को एक मास से अपन अटैच कर लेते हैं सच दैट दिस मास इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, ये मास हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। लेट्स से इसका मास यहाँ पे m है। अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे, अगर यहां देखूं, सबसे पहले तो देख लो ये ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से लगते होंगे, एक तो इस मास के कारण वेट होगा नीचे mg, और एक यहाँ पे टेंशन फोर्स लगता हुआ होगा T, एंड वी कैन से दैट दिस T विल बी इक्वल टू mg एट इक्विलिब्रियम। बात आ रही है समझ में। अब क्या हो अगर मैं किसी इंस्टेंट पे इस स्ट्रिंग को काट देता हूं, है ना, अगर इस स्ट्रिंग को मैं यहां पे अगर यहां से काट देता हूं, इस जगह पे काट देता हूं, तो जरा सोचो काटने के जस्ट बाद, है ना, काटने के जस्ट बाद अब ये स्ट्रिंग हमारा स्लैक कर जाएगा। ये स्ट्रिंग क्या कर जाएगा, स्लैक कर जाएगा, ढीली हो जाएगी ये स्ट्रिंग, और इस जगह पे उसी इंस्टेंट पे टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 0। आ रही है बात समझ में। और इसको एक दूसरे तरीके से भी हम सोच सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि जैसे ही आपने काटा ये स्ट्रिंग जो है स्लैक हो गई, ढीली पड़ गई, और ऑटोमेटिकली उसी पॉइंट पे, उसी इंस्टेंट पे टेंशन का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। दूसरी चीज ये कि अगर मैं यहां से देखूं तो ये जो स्ट्रिंग जो है ये मासलेस है भाई, मास ऑफ अ स्ट्रिंग कितना है यहाँ पे, 0 है। तो जरा सोचो अगर मैं इसको काट देता हूं इस जगह पे, तो इस पॉइंट पे अगर हम कुछ टेंशन कंसिडर भी अगर कर लें तो यहाँ पे T विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास ऑफ अ स्ट्रिंग यहाँ कितना है, 0, तो ऑटोमेटिकली यहाँ टेंशन का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 0। समझ में आ रही है। ये दोनों ही तरीके से हम यहां सोच सकते हैं कि जब भी जिस इंस्टेंट पे आप स्ट्रिंग को काटते हो वहां टेंशन का वैल्यू ऑटोमेटिकली उस जगह पे 0 हो जाएगा। इतनी बातें आ रही है समझ में। दूसरी चीज, अगर मैं इसी जगह पे स्ट्रिंग के जगह एक स्प्रिंग कंसिडर कर रहा होता, ठीक है भाई, इसी स्ट्रिंग के जगह अब मान लो कि यहां हमने एक स्प्रिंग को जोड़ रखा है, एक स्प्रिंग को जोड़ रखा है ऐसा इस मास से, और इस जगह पे भी अगर देखो जब ये ब्लॉक अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो इस ब्लॉक पे एक तो फोर्स लगता हुआ होगा यहाँ स्प्रिंग फोर्स, जबकि एक इसका खुद का वेट लगता हुआ है इधर mg। अगेन एट इक्विलिब्रियम क्या सिचुएशन होना है, तो इस जगह पे स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू mg। बात आ रही है समझ में। फिर से स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू इक्विलिब्रियम पे कितना है, mg। लेकिन एट इंस्टेंट अगर मैं इस
स्प्रिंग को कट कर देता हूं, काट देता हूं, ठीक है। अगर इस स्प्रिंग को काट दूं तो फिर से जरा सोचो, ये जो स्प्रिंग है यहां पे स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू इस जगह पे उसी इंस्टेंट पे हमारा 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, फिर से समझिए, ये स्प्रिंग जो है ये भी स्प्रिंग हमारा एक मासलेस सिस्टम है, मासलेस बॉडी है, ठीक है। ये स्प्रिंग जो हम पढ़ रहे हैं वो एक मासलेस स्प्रिंग है। और अगर यहां से अगर स्प्रिंग को यहां काट करके देखो आप, काटने के बाद ये स्प्रिंग कहीं ऐसा होगा और इस जगह पे ये ब्लॉक यहां पे, यहां समझ में आ रही है बात। तो अगर इस पॉइंट पे आप देखो, लेट से मैं मान लेता हूं कि इस जगह स्प्रिंग में फोर्स कितना है भाई, Fs, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स Fs, ठीक है। अब इस जगह अगर ये स्प्रिंग फोर्स है, सो दिस स्प्रिंग फोर्स विल बी मास ऑफ दिस पार्ट ऑफ द स्प्रिंग, जो कि कितना है 0 इंटू एक्सेलरेशन कितना है भाई a। अगर ये मास 0 है यहां, फिर से यहां पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, 0। बात आ रही है समझ में। अब ये दोनों इलस्ट्रेशन से मुझे ये चीज पता चलता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो या फिर एक स्प्रिंग दिया हुआ हो, दोनों ही सिचुएशन में जब दोनों को हम काटते हैं उसी इंस्टेंट पे स्ट्रिंग में टेंशन और स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स है वो 0 हो जाएगा। जिस किसी स्ट्रिंग या स्प्रिंग को हम काटेंगे उसी इंस्टेंट पे स्प्रिंग फोर्स या टेंशन वहां कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बातें आ रही है समझ में। चलिए अब इसके बाद सीधे हम लोग आते हैं इलस्ट्रेशन पे। जो पहला इलस्ट्रेशन है यहां देखिएगा ध्यान से कि यहां हमने दो स्ट्रिंग से एक 2 kg और एक 4 kg ब्लॉक को यहां कनेक्ट कर रखा है और नीचे वाले स्ट्रिंग को मैं यहां से काट देता हूं, नीचे वाले स्ट्रिंग को यहां काट देता हूं। तो अब जरा सोचो कि काटने से पहले का क्या सिचुएशन है, काटने से पहले क्या क्या फोर्सेस यहां लगते हुए होंगे। ऑब्वियसली ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो यहां जो फोर्स लगता हुआ होगा दैट विल बी 4G। यहां एक टेंशन लगता हुआ होगा T1, दैट विल बी इक्वल टू अगेन 4G। समझ पा रहे हो, यहां क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो 4G को बैलेंस कर रहा होगा कौन, टेंशन। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां खुद का इस ब्लॉक का एक वेट लगता हुआ है 2G, जबकि यहां पे टेंशन लगेगा T2 सॉरी, यहां 2G और 4G को बैलेंस करता हुआ है, दैट वुड बी इक्वल टू 6G। बात आ रही है समझ में। ये काटने का पहले का सिचुएशन है, काटने के पहले का सीन है। अब आइए, अगर मैं इस लोअर एंड स्ट्रिंग को काट देता हूं, यहां से इस स्ट्रिंग को अगर काटा जाए तो सोचिए क्या सिचुएशन होगा। एग्जैक्टली इस जगह पे टेंशन का जो वैल्यू होगा इस ब्लॉक पे कितना हो जाएगा, 0। चलो ये 4 kg वाले ब्लॉक को हम अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैंने बता रखा है, अभी हमने देखा है कि टेंशन जिस स्ट्रिंग को काटोगे वहां पे टेंशन एवेंचुअली कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां टेंशन 0 हो गया, बट 4 kg वाले ब्लॉक पे ये 4G ये वेट तो लगता हुआ होगा, ठीक है भाई। इतनी बातें आ रही है समझ में। अब अगर यहां से मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, टेंशन तो यहां 0 हो गया, एक्सेलरेशन की अगर बात करूं तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक नीचे की ओर एक्सेलरेट करता हुआ होगा। और एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्टली हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज कर सकते हैं, दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ दिस ब्लॉक दैट इज 4 इंटू एक्सेलरेशन। 4 कैंसिल हो जाएगा और ये एक्सेलरेशन मुझे मिल रहा है G, जो कि किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चलिए अब इसके बाद अगर हम इस 2 kg वाले ब्लॉक की बात करें, इस 2 kg वाले ब्लॉक की बात करें तो देखिए अभी काटने से पहले इस पे जो टेंशन लगता हुआ था दैट वाज 6G। कितना टेंशन लगता हुआ था, यहाँ 6G टेंशन लगता हुआ था। लेकिन काटने के बाद अब देखो इस जगह तो टेंशन 0 हो गया, इस जगह पे है ना, यहाँ टेंशन 0 हो गया, लेकिन इसका खुद का वेट लगता हुआ है कितना, 2G। अब ऊपर वाले स्प्रिंग में जरा सोच के देखो, यहां टेंशन 0 है, सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक पे एक 2G फोर्स लगता हुआ है, वेट इस ब्लॉक का। तो ऊपर का जो टेंशन अगेन ये इक्विलिब्रियम में ले आएगा इस ब्लॉक को, और ये टेंशन अब किसके इक्वल हो जाएगा, 2G के ही इक्वल हो जाएगा। टेंशन 6G से 2G को एडजस्ट कर लेता है। बता रही है समझ में। यहां पे टेंशन जो 6G लगता हुआ था, अब क्योंकि इसको इस 2 kg वाले ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में लाना है, तो अब टेंशन कितना होना चाहिए, यहाँ 2G के इक्वल होगा। क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पर। चलिए इतनी चीजें समझ लेने के बाद
अगला जो प्रॉब्लम है हमारा क्या हो, अगर मैं नीचे वाले स्ट्रिंग के जगह पे ऊपर वाले स्ट्रिंग को यहां से काट दूं, फिर से इसका एफबीडी बनाते हैं। तो यहां देखिए, यहां फिर से पिछले वाला केस की तरह 4G लगता हुआ होगा हमारा वेट। यहां पे जो टेंशन है T1 that would be equal to 4G अगेन, और इस जगह पे जो वेट होगा ब्लॉक का 2G, और इस जगह टेंशन जो होगा that would balances 4G and 2G that will be equal to 6G अगेन। ठीक है भाई। अब क्या हो अगर इस वाले रस्सी को काट दिया जाए, इस रस्सी को काट दिया जाए, तो देखिए यहां जो टेंशन होगा ये सडनली कितना हो जाएगा भाई, 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, इस स्ट्रिंग को काटा, इसमें टेंशन कितना, 0 के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं यहां बात करूं, इस जगह देखो, यहां तो फोर्स 4G लगता हुआ है जो वेट है, यहां पे टेंशन लगता, ये वेट है 2 kg वाले ब्लॉक का कितना, 2G, जबकि यहां पे टेंशन अब मुझे डिटरमाइन करना है, साथ ही साथ इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी मुझे डिटरमाइन करना होगा। सबसे पहली चीज, क्या ये दोनों बॉडी कनेक्टेड मास है, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है? अगर कनेक्टेड मास है तो इन दोनों ही ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी सेम। बात आ रही है समझ में? अगर ये दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड मास है तो जितने एक्सेलरेशन से लोअर वाला ब्लॉक ये चलता हुआ होगा उतने ही एक्सेलरेशन से अपर ब्लॉक भी चलता हुआ होगा, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, सेम आएगा। बात आ रही है समझ में यहाँ तक? तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, और मुझे यहाँ पे टेंशन नहीं पता कि कितना होगा, मैं इसे T कंसिडर कर लेता हूं। अब आइए, अगर मैं 4 kg के ब्लॉक को देखूं, 4 kg वाले ब्लॉक को देखूं, तो इस 4 kg वाले ब्लॉक पे एक 4G लगता हुआ है, इधर T लगता हुआ है, जबकि एक्सेलरेशन कितना है भाई, A है। तो मैं इसके लिए अगर फोर्स इक्वेशन लिखूं, सो दिस वुड बी 4G माइनस T इज इक्वल टू 4 into A। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन है हमारा। बात आ रही है समझ में? इधर वेट लगता हुआ होगा 4 kg पे 4G, और ऊपर टेंशन लगता हुआ कितना है भाई, T लगता हुआ है, तो वहां पे हम फोर्स इक्वेशन लिख सकते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जबकि इस वाले ब्लॉक को देखो, इस 2G वाले 2 kg वाले ब्लॉक को अगर देखो, तो यहां पे एक तो टेंशन लगता हुआ है, जबकि इस खुद ब्लॉक का एक वेट लगता हुआ होगा, यहां कितना, 2G, और ऊपर में ऑलरेडी है ना, मैं इसको T1 से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं, टेंशन T1 को, और T2 का वैल्यू तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि अगर इस स्ट्रिंग को मैं काटूंगा तो T2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? अब क्या है, इसके लिए भी फोर्स इक्वेशन लिख दीजिए। तो ये ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन नीचे है, सो 2G प्लस T1 है ना, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, विच विल एक्सेलरेट दिस 2 kg ब्लॉक, है कि नहीं, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 into A। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूं तो T1 से T1 यहां कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस 4G प्लस 2G दैट वुड बी इक्वल टू 6G, है ना भाई। यहां कितना हो जाएगा, ये 6G, और इधर अगर आप देखो तो 4A प्लस 2A विल बी 6A। 6 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है G के इक्वल होगा, और ये समझ ही सकते हैं कि एक्सेलरेशन यहां से डाउनवर्ड होगा। बात आ रही है समझ में? तो यहां पे कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि इस स्ट्रिंग को काटने के बाद ये दोनों ही ब्लॉक फ्री फॉल में दिखते हुए है ना, ये दोनों ब्लॉक फ्री फॉल मोशन में है, और दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G होगा, दोनों G एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आते हुए होंगे। क्लैरिटी मिल रही है? अब इसी प्रॉब्लम को जरा सोचो, एक और तरीके से अगर हम करने का कोशिश करें यही सेम प्रॉब्लम को, और मैं कैसे इसे सोच सकता हूं, देखो आई होप ये आपको विजुअल है, दिख रहा है। चलिए, तो अगर इन दोनों ही ब्लॉक को मैं थोड़ा इसका बड़ा कर देता हूं बेस, देखिए अगर ये दोनों ही ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से आते हुए, सेम एक्सेलरेशन अगर है, तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि इन दोनों को एक ही बॉडी की तरह मैं ट्रीट करूं, है ना। अगर ये दो कनेक्टेड मास है, दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम है, तो ये दोनों ही मासेस को मैं एक बॉडी मान के चल सकता हूं। अगर एक बॉडी मान के चलेंगे तो इस जगह पे जो टेंशन है, दिस टेंशन विल बी वैकेंट राइट हियर, है ना, ये टेंशन यहां से खत्म हो जाएगा। एक ही बॉडी है मेरे पास, क्योंकि ये हमारा 6 kg का एक ब्लॉक होगा और इधर लगता हुआ होगा 6G,
जबकि इस जगह पे T2 का वैल्यू मुझे मालूम है कितना है भाई, 0 है। और उसके बाद फिर यहां से अगर मैं फोर्स इक्वेशन लगाऊं, सो एक्सेलरेशन विल बी नेट फोर्स विच इज ओनली 6g राइट हियर एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास, सो इट विल बी इक्वल टू g, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड। अब अगर ये आपने एक्सेलरेशन यहां से प्रेडिक्ट कर लिया, तब तो आप इस फ्री बॉडी डायग्राम किसी का भी ले लो, 4g का, 4kg का या 2kg का, वहां से टेंशन ऑटोमेटिकली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं इस 4kg वाले ब्लॉक की बात करता हूं, अब अगर इस 4kg वाले ब्लॉक की बात करता हूं, तो यहां से जो हमारा उस अकेले इस 4kg वाले ब्लॉक के लिए अगर हम एपीडी बनाएं, तो यहाँ पे ये फोर्स वेट इसका लगता हुआ होगा 4g, टेंशन ऊपर है T1, जबकि इसका एक्सेलरेशन नीचे है, कितना है भाई, ऑलरेडी हमने यहां से डिटरमाइन कर रखा है, दैट इज g। तो फाइनली इसके लिए मैं लिख सकता हूं 4g माइनस T1 दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू g। सो 4g से 4g यहां कैंसिल होगा और T1 इज फाउंड टू बी 0। आ रही बात समझ में, यहां टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। बात आ रही है समझ, और इसीलिए तो यहां दोनों ही ब्लॉक जो है वो बिल्कुल फ्री फॉल मोशन में है। अगर मान लो यहां कुछ टेंशन होता इन दोनों ब्लॉक के बीच, तो उस समय वहां पे जी एक्सेलरेशन नहीं हो पाता, ठीक है। टेंशन कितना होगा भाई, 0 है। तो इस मेथड से भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सोच सकते हैं। चलिए इसके बाद जो दूसरा इलस्ट्रेशन है अपने पास, कि अब इस सिस्टम, ये जो सिस्टम हमने ड्रॉ किया है, देख लो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, एक मास है, और उसके बाद एक स्प्रिंग यहाँ कनेक्टेड है। स्ट्रिंग और स्प्रिंग का एक कॉम्बिनेशन सिस्टम यहाँ दिया हुआ है, ठीक है भाई। और यहाँ पर हम स्ट्रिंग को कट कर लेते हैं। तो सोचो कि पहले अगर मैं इसी सिचुएशन की बात करूं, यहाँ पे वेट लगता हुआ होगा 4g और स्प्रिंग फोर्स इसे बैलेंस कर रहा है, दैट मींस स्प्रिंग फोर्स का भी वैल्यू कितना होना चाहिए, 4g के ही इक्वल होगा। यहाँ पे भी स्प्रिंग फोर्स कितना होगा भाई, दिस वुड बी इक्वल टू 4g, यहाँ पे वेट होगा 2g, और इस जगह पे टेंशन जो होगा वो इन दोनों स्प्रिंग फोर्स और वेट दोनों को बैलेंस कर रहा है, दैट वुड बी इक्वल टू 6g। ये केस हमारा स्ट्रिंग के थ्रेड के काटने का पहले का है, बता रही है समझ में। अब अगर यहाँ पे इस अपर वाले स्ट्रिंग को अपन कट कर लेते हैं, फिर से वही चीज, यहाँ पे टेंशन ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा भाई, 0, सडन एकदम बिल्कुल टेंशन का वैल्यू 0 होगा। और इस जगह पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ तो 4g लगता हुआ होगा, ठीक है। यहाँ स्प्रिंग फोर्स देखो अब क्या होगा, इस चीज को समझना है। तो एक चीज अब यहां से कॉन्सेप्ट को समझिए कि यहां हमने इस स्ट्रिंग को कट किया है, जिस स्ट्रिंग या स्प्रिंग को कट करेंगे वहां टेंशन तो 0 हो जाता है, लेकिन यहां पे इन दोनों ब्लॉक के बीच का जो स्प्रिंग है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, वो नेचुरल लेंथ पे नहीं है भाई, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कुछ खींची हुई होगी स्प्रिंग। और अगर ये स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो जिस टाइम पे स्ट्रिंग आपने काटा है उसी टाइम पे तुरंत जो है, सडन जो है, वो अपने नेचुरल लेंथ को मेंटेन नहीं कर पाएगा। बात आ रही है समझ में। जब आप इस स्ट्रिंग को काटोगे, ये स्प्रिंग भाई देखो ना, ये स्प्रिंग क्या है, एक्सटेंडेड है, स्ट्रेच हुआ है ये स्प्रिंग हमारा। तो जैसे ही आप काटोगे कुछ टाइम लगेगा इसको फिर से अपने नेचुरल लेंथ को रिगेन करने। बात आ रही है समझ में। अचानक से ही अपने नेचुरल लेंथ को रिगेन नहीं कर सकता, और जिस समय की हम बात कर रहे हैं वो टाइम बहुत छोटा सा है, बहुत छोटे टाइम के लिए। उस समय तो यहां स्प्रिंग को एक छोटे से टाइम के लिए t टेंड्स टू 0 समय के लिए यहां स्प्रिंग में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्प्रिंग पहले से जो है डिफॉर्म सिचुएशन में है, और इसको वापस नेचुरल लेंथ आने में कुछ समय लगेगा, एक टाइम इंटरवल इसको चाहिए, तब जाके ये नेचुरल लेंथ पे आता हुआ होगा। और अगर ऐसा है तो सोचो भाई, इस जगह स्प्रिंग फोर्स में किसी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यहां भी जो स्प्रिंग फोर्स है वो होगा 4g, यहां भी होगा स्प्रिंग फोर्स कितना, 4g, जबकि यहां टेंशन 0 है। अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं, दोनों ही ब्लॉक की अगर बात करूं, यहाँ पे पहला 4kg वाले ब्लॉक, नीचे वाले ब्लॉक को देखते हैं, तो यहाँ पे इसका वेट लगता हुआ है 4g, और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का भी वैल्यू कितना होगा भाई,
4G, जबकि इस जगह पे यहाँ पे एक 2G तो लगता हुआ है ही ऑलरेडी, और इस जगह टेंशन का वैल्यू जो है ये 0 है, और स्प्रिंग फोर्स यहां भी लगता हुआ होगा कितना, 4G। बात आ रही है समझ में? इस चीज को एकदम ध्यान से समझो। मैंने स्ट्रिंग को कट किया है, स्प्रिंग वैसा का वैसा है, स्प्रिंग में किसी तरह का मैंने स्प्रिंग को तो नहीं काटा, और ये पहले खींचा हुआ है स्प्रिंग। अगर ये स्प्रिंग खींचा हुआ है तो इसको नेचुरल लेंथ पे आने में कुछ टाइम जरूर लगेगा, और मैं इसकी एनालिसिस एक्सेलरेशन ब्लॉक की एक्सेलरेशन की कब कर रहा हूं, जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ द स्प्रिंग, तुरंत कटने के बाद। तो तुरंत कटने के बाद इस स्प्रिंग को इतना समय नहीं मिलेगा कि ये नेचुरल लेंथ को वापस रिगेन कर ले, उसमें टाइम लगता है। इसलिए स्प्रिंग जिस तरह से फोर्स लगता हुआ था, स्प्रिंग में फोर्स बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब हम यहां से बिल्कुल इजीली कर सकते, अगर सोचो यहां अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो इस 2 kg वाले ब्लॉक का, तो यहां फोर्स लगता हुआ है 6G अपॉन मास जो है इस बॉडी का, नेट फोर्स बाई टोटल मास 2, दैट विल बी इक्वल टू 3G। ठीक है भाई, और ये किधर जाएगा, डाउनवर्ड। जबकि यहां अगर देखो 4 kg वाले ब्लॉक का, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स देखो 4G माइनस 4G स्प्रिंग फोर्स बाई टोटल मास 4, ये कैंसिल होके कितना आ जाता है, 0। बात आ रही है समझ में? जिस टाइम पे मैंने काटा उस टाइम पे ये ऊपर वाला ब्लॉक तो 3G एक्सेलरेशन से नीचे आता हुआ होगा इस स्प्रिंग फोर्स और इस वेट के इफेक्ट के कारण, जबकि इस 4 kg वाले ब्लॉक पे उस इंस्टेंट पे तो जितना स्प्रिंग फोर्स है और वेट है एक दूसरे को बैलेंस ही करता हुआ हो। जब आप इसको गिराओगे तो ये छोटे उस टाइम के लिए ये रेस्ट में ही हो रहा है ब्लॉक। देखो भाई एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। थोड़े से समय जब काटा है आपने, ये ब्लॉक स्टेशनरी ही होगा, जबकि ये एक अच्छे खासे, देखो वहां 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 3G एक्सेलरेशन है, उससे ये बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आता हुआ है। फिर थोड़ी देर के बाद जब यहां पे देखोगे, कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे नेचुरल लेंथ आना शुरू होगा इस ब्लॉक का, फिर दोनों ब्लॉक इस तरह से, ये ज्यादा एक्सेलरेशन से, ये थोड़ा अपना एक्सेलरेशन बढ़ाएगा ऐसा, और ये नीचे गिरता होगा। बात आ रही है समझ में? चलिए, अब अगर ये चीज समझ में आ रही है तो जो नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है, अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रिंग तो वैसा का वैसा रहने दिया और इस बार स्प्रिंग को कट कर लिया है। फिर से एफबीडी इसका पहले बना लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा, 4G स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर रहा है भाई, तो इसका भी वैल्यू 4G होगा। इस जगह भी स्प्रिंग फोर्स को अगर देखूं 4G के इक्वल है, जबकि वेट इसका कितना है, 2G, और इस जगह पे टेंशन है हमारा अगेन 6G। अब अगर मैं इस स्प्रिंग को काट दूं, मैंने क्या बताया, जिस इंस्टेंट पे काटोगे स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, 0, है ना। स्प्रिंग फोर्स यहां कितना हो गया, 0 हो गया। और अगर स्प्रिंग फोर्स 0 है तो इस वाले ब्लॉक में एक 4G वेट लगता हुआ है, स्प्रिंग फोर्स यहां 0 है, तो सोचो ये ब्लॉक किधर चलता हुआ होगा, नीचे की ओर, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा इस 4 kg वाले ब्लॉक के लिए, सोचिए इस पे कौन सा फोर्स लगता हुआ है, 4G, तो एक्सेलरेशन कितना, नेट फोर्स बाई टोटल मास कितना है भाई, मास 4, तो इसका एक्सेलरेशन G होगा, और किधर आता हुआ होगा, नीचे से, बिल्कुल फ्री फॉल वाला सिचुएशन होगा, और तो कोई फोर्स है नहीं यहां। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं, देखो भाई अभी इस जगह पे जो टेंशन था, इस जगह पे ये कितना था, 6G। अब यहां पे टेंशन कितना होगा, ठीक है ना, क्या टेंशन चेंज कर जाएगा, ऑब्वियसली चेंज कर जाएगा, क्योंकि अब यहां जो स्प्रिंग फोर्स लगता हुआ है दिस इज इक्वल टू 0, तो अब एकमात्र फोर्स यहां क्या लगता हुआ है, 2G, और ये जो टेंशन होगा इट विल बैलेंस दिस 2 kg वाले ब्लॉक को, ये 2 kg ब्लॉक, और इसके वेट को जब बैलेंस करेगा तो यहाँ टेंशन का वैल्यू इवेंचुअली कितना एडजस्ट हो जाएगा भाई, 2G, जबकि इसका तो एक्सेलरेशन हमारा 0 ही होगा, एक्सेलरेशन जैसा था वैसा है, क्योंकि अभी भी वो ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में ला रहा है टेंशन, है ना, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। समझ में आ रही है बात? चलिए अब अगला प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। अब क्या कह रहा है, मैंने स्प्रिंग को ऊपर लगाया है और स्ट्रिंग जो है नीचे लगा रखा है, और इस स्ट्रिंग को हम कट कर देते हैं। अगर स्ट्रिंग को काटोगे, क्या इस जगह पे टेंशन, अब तो ये बिल्कुल ही रटने वाली बात हो गई, टेंशन 0 हो जाएगा, यहाँ 4G है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक पे 4G लगता हुआ है, जो कि इसका खुद का वेट है बाई 4, सो इट विल बी इक्वल टू G, और डाउनवर्ड फ्री फॉल वाला सिचुएशन होगा। जबकि
अब यहां ध्यान देने वाली बात है 2 kg वाले ब्लॉक को देखो, इस जगह पे टेंशन तो 0 है भाई क्योंकि रस्सी आपने काट डाली, और इस जगह पे वेट जो है 2g है, और यहां पे सोचो जरा, जब मैं यहां पे 4g लगाता हूं, यहां पे टेंशन T अगेन बैलेंस कर रहा है तो 4g के इक्वल होगा, और इस जगह 2g है तो इस स्प्रिंग में जो फोर्स होगा इट विल बैलेंसेस दीज टू फोर्सेस, सो Fs का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा 6g। Fs स्प्रिंग फोर्स कितना है 6g है। अब जब आप काटते हो तो क्या इस स्प्रिंग में एक छोटे से टाइम के लिए स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू चेंज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा चेंज, लेकिन जब आप कुछ समय दोगे उसको, तब मैं कह रहा हूं जिस समय काटा है उसी समय बताओ क्या उस स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू सेम होगा जो काटने से पहले था? एक्चुअली यस, हाँ कि ना? तो वहां पे जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स दैट विल रिमेन 6g फॉर अ स्मॉल टाइम, ठीक है ना, t टेंड्स टू 0 पे। तो देखो भाई यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लगता हुआ है, ऊपर फोर्स लगता है 6g और ये 2g, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा ऊपर की ओर, और इस जगह से अगर एक्सेलरेशन डिटरमाइन करूं नेट फोर्स कितना 6g माइनस 2g अपॉन टोटल मास है इसका कितना और 2, तो ये जो वैल्यू होगा हमारा एक्सेलरेशन का दैट वुड बी 4g/2 और 2g जो कि किधर है ऊपर की तरफ। आई होप इतनी बातें समझ में आ रही है आपको, है कि नहीं? किधर होगा उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। अब आइए इसी को अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम सेम चीज को कंसिडर करते हैं, इस बार हमने स्ट्रिंग को नहीं बल्कि स्प्रिंग को काट दिया है। सिचुएशन तो सेम होगा काटने से पहले, 4g, यहां टेंशन भी कितना है भाई 4g, यहां ब्लॉक पे वेट लगता है 2g और यहां स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर रहा है इन दोनों को, दैट वुड बी इक्वल टू 6g। अब अगर स्प्रिंग को काटा, स्प्रिंग में बताओ भाई इस जगह पे स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा 0, और हम अभी अभी ये वाली सिचुएशन स्ट्रिंग में भी कर चुके हैं कि यहाँ पे ये दोनों ही ब्लॉक फ्री फॉल वाली सिचुएशन होगी, दोनों ही ब्लॉक में, क्योंकि सिर्फ स्ट्रिंग है, कनेक्टेड मास है, दोनों को एक मास हम मान के चल सकते हैं। तो इस जगह पे जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का दैट वुड बी 6g अपॉन टोटल मास 6, और ये एक्सेलरेशन हमारा g आ रहा है, और जब g के लिए आप यहाँ पे टेंशन के लिए वैल्यू रखोगे दिस t इज फाउंड टू बी 0, जो ऑलरेडी आपने कर लिया है। दूसरा या सेकंड थर्ड एप्लीकेशन था हमारा, सेम एप्लीकेशन था, बस यहाँ स्प्रिंग की जगह क्या था स्ट्रिंग था। चलिए अब इससे थोड़ा बढ़िया एप्लीकेशन हम लोग अगले केस में देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 3 ब्लॉक्स हैं, 2 स्प्रिंग है और 1 स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, और मैं इस स्ट्रिंग को काट देता हूं, इस स्ट्रिंग को काट देता हूं। तो अगर स्ट्रिंग को काटा गया, पहले देख लो भाई काटने से पहले का सिचुएशन 4g, स्प्रिंग फोर्स यहां बैलेंस कर रहा है 4g के इक्वल होगा, इस जगह पे अगेन स्प्रिंग फोर्स 4g ही होगा क्योंकि ये मासलेस बॉडी है, तो हर जगह स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना होना है भाई 4g होगा। यहां कितना है 3g, सो ये टेंशन जो है 4g और 3g को बैलेंस करता हुआ है दैट वुड बी इक्वल टू 7g, और इस जगह पे जो वेट होगा ब्लॉक का दिस वुड बी 2g, जबकि इस जगह स्प्रिंग फोर्स हमारा कितना हो जाएगा 9g के इक्वल है। बात आ रही है समझ में? आपने इस स्ट्रिंग को काटा, टेंशन कितना 0, बताओ भाई टेंशन कितना 0, और इस जगह पे जो स्प्रिंग फोर्स पहले लगता हुआ था दैट वुड बी 9g, इसमें किसी तरह का चेंज उस छोटे से क्षण के लिए नहीं होना है, जबकि इस जगह पे एक वेट तो लगता हुआ होगा 2g। उसी तरह से अगर यहां हम बात करें, इस जगह भी टेंशन कितना होना है 0 ही है, यहाँ पे कितना स्प्रिंग फोर्स, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये 4g है तो यहाँ पे 4g होगा, और सिमिलरली यहाँ भी 4g होगा, इस ब्लॉक का 3g भी लगता हुआ, वेट भी लगता हुआ होगा, टेंशन 0 है। चलो भाई अब आसानी से इसको कर लेते हैं। अगर मैं यहां से इस ब्लॉक की बात करूं, 2 kg वाले ब्लॉक की बात करूं, जरा देखो भाई इस जगह ऊपर फोर्स स्प्रिंग फोर्स तो मेंटेन रहेगा है ना, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका 9g माइनस 2g, दैट इज नेट फोर्स, ऊपर 9g नीचे 2g, दैट वुड बी 7g अपॉन मास कितना 2, और किधर जाता हुआ होगा ये ब्लॉक ऊपर, क्योंकि 9g इज ग्रेटर देन 2g, ऊपर जाएगा कितने एक्सेलरेशन से तो 7g/2 से। जबकि अगर मैं इस 3 kg वाले ब्लॉक की बात करूं, इस जगह ये 3 kg वाले ब्लॉक, यहां पे देखो भाई
इस 3 kg वाले ब्लॉक पे ऊपर टेंशन तो 0 है, जबकि यहां स्प्रिंग फोर्स लगता हुआ होगा 4g, इसका खुद का वेट लगता हुआ है 3g, सो 3g प्लस 4g। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग नहीं है कि नहीं, ये स्प्रिंग है भाई, ये स्ट्रेच हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता है, इसलिए इन दोनों का एक्सेलरेशन यहाँ पे सेम नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। चलिए यहां अगर मैं बात करूं, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा ऑब्वियसली, 3g 4g 7g लगता हुआ है फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, और किधर होगा नीचे। जबकि अगर मैं इस वाले ब्लॉक की बात करूं तो आप देखो नेट फोर्स यहाँ पे 4g ऊपर 4g नीचे, नेट फोर्स कितना होगा 0 के इक्वल है, और इसलिए एक्सेलरेशन भी यहाँ कितना होना है 0। क्लैरिटी मिल रही है यहां तक। अब इसी में एक और एप्लीकेशन हम सोचते हैं, देखिए यहां अब इस बार मैं क्या कर रहा हूं कि सेम स्ट्रिंग प्रॉब्लम फिर से है, अब की बार मैं यहां पे इस स्प्रिंग को काट देता हूं, इस स्प्रिंग को काट देता हूं। देखिए फिर से वही चीज, पहले तो इसका एनालिसिस कर लो, काटने से पहले ये 4g है फोर्स, यहां भी 4g है, इसका वेट कितना होगा 3g के इक्वल, यहां पे टेंशन हो जाएगा 7g, और ये 2g है, जबकि यहां स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर रहा है 7 प्लस 2g दैट इज इक्वल टू 9g। अब अगर मैं यहां कट करता हूं तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा भाई 0, ये तो तुरंत अचानक से ही 0 हो गया। और इस जगह अगर मैं बात करूं तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स अगर 0 है तो यहां टेंशन तो लगता हुआ होगा, कुछ तो कुछ टेंशन होगा। दूसरी चीज कि फ्री फॉल वाला सिचुएशन नहीं समझना है, वो तब आप सोचते थे जब ये और ये ब्लॉक जो है इसके नीचे और कोई बॉडी नहीं होता था, यहां मैंने स्प्रिंग भी लगाया हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना है, यहां मैंने स्प्रिंग भी जोड़ा हुआ है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पे 2g लगता हुआ होगा वेट इसका, जबकि इस जगह पे अगर ये 4g है, यहां स्प्रिंग में 4g तो लगेगा भाई, दिस इज 4g अगेन, और ये जो होगा दिस वुड बी 3g। अब देखिए क्या इन दोनों ही बॉडी को मैं एक सिंगल सिस्टम कंसिडर कर सकता हूं, क्योंकि वहां स्ट्रिंग है, ये कनेक्टेड मास है, तो दोनों का ही एक्सेलरेशन क्या होना है सेम होगा, इसका भी एक्सेलरेशन a होगा, जबकि इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा भाई a होगा। हाँ इस नीचे वाले ब्लॉक के लिए तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा 0, क्योंकि आपने जब स्प्रिंग को काटा है तो यहाँ पे ये स्प्रिंग को तो पता पड़ेगा ही नहीं कुछ, है ना, इस जगह पे स्प्रिंग फोर्स मेंटेन रहेगा, नेट फोर्स 0 होगी, दैट मींस एक्सेलरेशन कितना होगा 0 होगा, ये रेस्ट में होगा उस क्षण के लिए। जबकि अगर इन दोनों में मासेस की बात करूं तो ये दोनों एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, दैट वुड बी इक्वल टू 5 kg, तो यहां पे एक फोर्स लगता हुआ है कितना भाई, वेट इसका 5g, जबकि इस जगह पे स्प्रिंग फोर्स नीचे तो लगता हुआ होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 4g, और ऊपर तो कोई फोर्स है ही नहीं, ये स्प्रिंग को तो काट रखा है आपने, यहां फोर्स कितना होगा 0। तो जरा सोचो अगर ये सिचुएशन है यहाँ पे तो एक्सेलरेशन इन दोनों ही ब्लॉक्स का कितना होगा, दिस वुड बी नेट फोर्स दैट इज 5 kg प्लस 4 kg, 3 2, ये दोनों का वेट एक साथ कितना हो जाएगा भाई 5g, और ये स्प्रिंग फोर्स तो लगता हुआ होगा इस पे, इस वाले ब्लॉक पे, दैट विल बी 4g, सो इट विल बी 9g अपॉन 5, और किधर होगा डायरेक्शन इसका, ऑब्वियसली नीचे की ओर होगा। और एक बार जब आपने इसका एक्सेलरेशन प्रेडिक्ट कर लिया है तो इस सिंगल बॉडी को, कोई सा भी सिंगल बॉडी आप सोच लो, अगर मैं 2 kg वाले की बात करूं, इस पे टेंशन T लगता हुआ है, T का वैल्यू मुझे प्रेडिक्ट करना है, यहाँ पे इसका खुद का वेट है 2g, इधर फोर्स कितना है 0, और एक्सेलरेशन तो अभी अभी आपने इसका डिटरमाइन कर लिया है, सो 2g प्लस T वुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कितना होगा इसका 9g अपॉन 5, एंड आफ्टर इक्वेटिंग दिस इक्वेशन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ T राइट हियर। बात आ रही है समझ में। अब मुझे लगता है कि इतने प्रॉब्लम मैंने आपको करा दिए हैं कि इस पूरे ही स्प्रिंग सिस्टम को काटने से लेकर के टेंशन ऑब्टेन करना, एक्सेलरेशन डिटरमाइन करना, यहां तक आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो फिर से नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे कुछ अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।